नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम जब वास्तु की बात करते हैं, तो वास्तु में हम दिशाओं की बात करते हैं। हम बात करते हैं अलग-अलग रंगों के बारे में। हम बात करते हैं अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ पे और हमारे घर पे। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं हमारे घर के किस डायरेक्शन में किस देवता या किस प्लेनेट का वास होता है, उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, किस सामान का नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है हमारी लाइफ पे, ये देखा जाता है। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि क्या हमारी कुंडली और हमारा घर एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट करता है। जब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग जिनका मरकरी खराब है उनकी कुंडली में, ज्यादातर देखा जाता है उनके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट होता है। क्या यह हर बार कोइंसिडेंस ही होता है या इसका आपस में कुछ रिलेशन होता है? इन चीजों के बारे में जब हम समझते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो उसे वास्तु या वास्तुशास्त्र बोलते हैं। वास्तु के बारे में समझने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि हमारे घर में कौन-कौन सी डायरेक्शंस होते हैं और उन डायरेक्शंस के क्या एट्रीब्यूट हैं। जब हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि क्या किसी एक डायरेक्शन को सही करने से आपकी लाइफ पे कुछ इंपैक्ट आता है, कुछ प्रभाव आता है या नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद भी, देखने के बाद भी, और बहुत सारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे मेरी वीडियोस पड़ी भी हुई है। उसमें अलग-अलग डायरेक्शन के बारे में, आपको अपने घर को किस तरीके से अलग-अलग डायरेक्शंस में बाँटा जाता है, इन सब के बारे में डिटेल वीडियोस हमने कई सारे बनाए हुए हैं। उसके बाद भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और बहुत ही बेसिक सी गलतियाँ करते हैं। हम आज से शुरू करने वाले हैं अगले 16 दिनों के लिए, मतलब हो सकता है एक-एक दिन अल्टरनेट करके एक-एक वीडियो आए। तो 16 डायरेक्शंस के बारे में हम लोग 16 वीडियोस करेंगे। ये 5 या 7-7 मिनट की वीडियोस होंगी और उन वीडियोस में आप जान पाएँगे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में कि इस डायरेक्शन का एट्रिब्यूट क्या है, वहाँ पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, किस तरीके से उसको अच्छा किया जा सकता है, किस तरीके से उसे ट्रीट किया जा सकता है। जब मैं नॉर्थ की बात करता हूं तो कई सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अपने घर में देखते हैं ये नॉर्थ की दीवार तो नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ की दीवार साउथ डायरेक्शन है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, वास्तु काम करता है ट्रू नॉर्थ पर। ट्रू नॉर्थ का मतलब क्या है कि जितना डायरेक्शन आपका नॉर्थ का है, केवल उतना ही नॉर्थ का इफेक्ट देगा। वो पूरी की पूरी दीवार या पूरा का पूरा एरिया नॉर्थ का इफेक्ट नहीं देगी। नॉर्थ की बात हो रही है तो हम आज स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से ही। सबसे पहले हम समझेंगे कि घर का मैप बनाया कैसे जाता है, देखा कैसे आता है। तो सबसे पहले तो मैं वो तरीके भी आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे बेहतर होगा कि आप किसी ड्राफ्टमैन से, किसी भी ड्राफ्टमैन से मार्केट में जाकर अपने घर का टू द स्केल एक मैप बनवा लीजिए और उसमें डायरेक्शंस की ग्रिडिंग करवा लीजिए। कोई भी ड्राफ्टमैन 1000, 1200, 1500 रुपए लेकर ये कर देगा आपके घर का। आपके घर का फिजिकल प्रेजेंस देखेगा, डायरेक्शंस नोट करेगा, विड्थ लेगा, मैप बनाएगा और उसमें डायरेक्शंस मैप करके आपको दे देगा। फिर भी एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊं, मान लीजिए ये आपका घर है। अब इसको हम लोग 16 दिशाओं में डिवाइड करेंगे। ये आप देखिए आपके घर का इस तरीके से 16 अलग-अलग डायरेक्शंस में मार्क किया जाएगा। अब बात ये है कि हम मान लीजिए हम किसी एक दीवार को, किसी एक वॉल को हम लोग एक डायरेक्शन मान लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली होता क्या है कि हमारे घर में कोई पंडित जी आते हैं पूजा कराने और बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन किस तरफ है, तो हम बताते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ है और आप उधर मुँह करके बैठ जाते हैं, उधर मुँह करके पूजा करने लगते हैं। वास्तु ठीक एग्जैक्टली उस तरीके से काम नहीं करता। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका एक ड्राइंग रूम है, यहां पर एक आपका ड्राइंग रूम है। अब पंडित जी आके बोलेंगे कि ईस्ट किस तरफ है, आपने बोला इस तरफ ही ईस्ट है,
तो वो बोलेंगे इस तरफ मुंह करके बैठ जाइए, यहां पर इस तरफ मुंह करके बैठ जाइए। लेकिन वास्तु में हम लोग ईस्ट डायरेक्शन इसको नहीं बोलेंगे, हम लोग डायरेक्शन तो ये है ईस्ट का, बिल्कुल एग्जैक्टली दैट इज ओके, लेकिन ईस्ट का एरिया केवल इतना है। ईस्ट अगर मान लेते हैं ये नॉर्थ, ये साउथ, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, तो भी ये ईस्ट का डायरेक्शन केवल इतना माना जाता है, ईस्ट का जोन केवल इतना माना जाता है, पूरा का पूरा नहीं माना जाता। तो ये समझने वाली बात है। अगर ईस्ट के लिए आपको कोई रेमेडी करने के लिए बताई जा रही है, ईस्ट जोन को देखने की बात करी जा रही है, तो आपको पूरा का पूरा वॉल या पूरी की पूरी डायरेक्शन नहीं देखनी है। प्रॉपर टू द स्केल मैप बनवाने के बाद ईस्ट डायरेक्शन आपके घर के बिल्कुल ब्रह्म स्थान पर खड़े होते हैं आप, या जो ड्राफ्टमैन आएगा बना के देगा वो भी ब्रह्म स्थान पे आपके खड़े होकर डायरेक्शन लेगा। अब आप हाथ में कंपास लेकर देखिए कि किस डायरेक्शन में आपको ईस्ट दिखा रहा है। जिधर ईस्ट दिखा रहा है, मान लीजिए ईस्ट एग्जैक्टली यहां पर दिखा रहा है, तो इसके 11.25 डिग्री लेफ्ट और 11.25 डिग्री राइट, मतलब ये 22.5 डिग्री का पूरा जोन होगा, केवल 22.5 डिग्री का। तो 360 डिग्री का आपका जो पूरा घर होता है, इसमें केवल 22.5 डिग्री का ये वाला एरिया जो है, यही आपका ईस्ट माना जाएगा। मतलब आपका कंपास जिस डायरेक्शन में ईस्ट दिखा रहा है, जिस एग्जैक्टली पॉइंट पे ईस्ट दिखा रहा है, कहां से, आपके घर के एग्जैक्ट सेंटर से, आप अपने घर में बिल्कुल बीचों बीच खड़े हो जाइए, वहां से कंपास हाथ में लीजिए, जहां पर जिस पॉइंट पर ईस्ट दिखा रहा है उससे थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट, ये केवल ईस्ट डायरेक्शन है। ये वाली डायरेक्शन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ये वाला जोन जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, और ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है। केवल इतना आपका नॉर्थ डायरेक्शन माना जाएगा। तो ये समझने की बात है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया है कि हम नॉर्थ डायरेक्शन कितना कैलकुलेट करेंगे। अब हम नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अभी तक समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ये हमें मोटिवेट करता है। इसके अलावा किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए, प्रश्न के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं। इसे डिटेल में सीखना चाहते हैं तो भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो भी हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में, उत्तर दिशा के बारे में। एवरीथिंग अबाउट नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में आज हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन एक वाटर एलिमेंट का डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन वाटर एलिमेंट का डायरेक्शन है। इसके अगर हम लोग एट्रीब्यूट की बात करें, नॉर्थ के एट्रीब्यूट की बात करें, तो नॉर्थ आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में सेल्स को दिखाता है, अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है, जॉब को दिखाता है, मरकरी की डायरेक्शन है, कुबेर की डायरेक्शन है। आपका जो सेल्स है, जो सेल्स देखा जाता है कि आपकी सेल्स हो रही है नहीं हो रही है, हो सकता है किसी जॉब में हो, तो वहां पर सेल्स का मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटीज को हम सेल्स मानेंगे। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, तो हम वहां पर उसकी सेल्स मानेंगे कि मतलब क्या सामान आपका बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, सेल्स मानेंगे। अपॉर्चुनिटीज किसी भी तरीके का अवसर, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में है, जिस भी चीज को आप अपनी लाइफ में जी रहे हैं, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, तो उसमें क्या नए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है। आप कैसे पहचानेंगे? सामने वाला बोलेगा कि मेरे पास नए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है, मतलब मैं सीवी अपडेट कर रहा हूं लेकिन कहीं से मेरे पास इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आ रही है। नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई भी हम थोड़ी देर बात करेंगे। सेल्स दिखाता है, आप घर से ही कोई बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आपकी सेल नहीं हो रही है,
अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है सेल्स की। आपने सामान डिस्प्ले में रखा हुआ है, आप घर पे बैठे हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप सब कुछ लेकर, लेकिन कोई कॉल ही नहीं आ रही है, कोई इंक्वायरी ही नहीं आ रही है। ये चीज़ देखी आती है आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन से। कन्वर्जन की हम बात नहीं कर रहे हैं, इंक्वायरी आई, वो कन्वर्ट हुई या नहीं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं सेल्स की अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है, नई चीज़ों की अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है। आप डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट आ ही नहीं रहे हैं। आप किसी चीज़ में स्टक हैं, आपने कोई कोर्स कर लिया, वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप टीचर हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं, आपके पास वो अवसर ही नहीं आ रहा है कि किसके साथ मिलकर कैसे, किस तरीके से आप कोचिंग चलाएँ। अवसर ही नहीं आ रहा है, ये हमें बिल्कुल की पॉइंट पकड़ने की ज़रूरत है। ये हमारे घर के नॉर्थ डायरेक्शन से गवर्न होता है। नॉर्थ डायरेक्शन बुध का भी डायरेक्शन है, मतलब मरकरी का भी डायरेक्शन है। आपकी जुबान या वाणी में इश्यू है, तो भी हम अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन की बात करेंगे। मैं अपनी बात ढंग से कह ही नहीं पाता हूं, नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। मैं अपनी बात कहते हुए हेजिटेट करता हूं, नॉर्थ डायरेक्शन में अर्थ एलिमेंट आ गया है। मैं अपनी बात बोलते हुए रुक रुक जाता हूं, घर के नॉर्थ डायरेक्शन में अर्थ एलिमेंट आ गया है। मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज दिखती है दूर से, जैसे ही मैं पास में जाता हूं वो अपॉर्चुनिटीज गायब हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में एंटी एलिमेंट फायर आ गया है। हमें बातों से पकड़ना सीखना है, और अगर आप अपने घर की बात कर रहे हैं तो आप अपने घर में देखिए कि क्या इस सिम्टम से आप मैच कर पा रहे हैं या नहीं। मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन कुछ काम होता नहीं है। आपके घर के नॉर्थ का एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन मैं उस अपॉर्चुनिटीज का कुछ कर ही नहीं पाता हूं, अपॉर्चुनिटी हाथ में ले ही नहीं पाता हूं। कभी इस पे उस पे उस पे, मैं हर जगह हाथ पैर मारता रहता हूं। आपके घर का नॉर्थ बढ़ा हुआ है। मेरे पास इक्का दुक्का अवसर आते हैं, कभी कभार कोई कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है। आपके घर का नॉर्थ का एरिया कम है, श्रिंक है, दबा हुआ है, घटा हुआ है, या वहां पर व्हाइट कलर है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि नॉर्थ डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है। मैं पैसे बचाना चाहता हूं, पैसे बनाने के बारे में सोचता रहता हूं, लेकिन पैसे बनाने के अवसर ही नहीं आते हैं। मैं कैसे बनाऊं, 9 to 5 में ही मैं लगा हुआ हूं। मैं पैसे बनाने के अवसर के बारे में ध्यान ही नहीं दे पाता। आपके घर के कुबेर की डायरेक्शन मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत ज्यादा कंजेशन है, बहुत ज्यादा वहां पर बहुत सारी चीजें रखी हुई है, या दबी हुई है, या स्टोर रूम बना हुआ है। इसको रिलेट करिए, जब आप नॉर्थ डायरेक्शन के एट्रीब्यूट को ढंग से समझ जाएंगे तो आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन को ट्रीट भी कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपको समझ में आ गया कि आपके नॉर्थ डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, या नॉर्थ डायरेक्शन आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं लेकिन वो हाथ से फिसल जाती है, निकल जाती है, खत्म हो जाती है। आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट है। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं लेकिन जब मैं बात करता हूं वो किसी और को दे देता है, गायब हो जाती है अपॉर्चुनिटीज। आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में किचन है। इन सिम्टम्स को मैच करने की कोशिश करिए और फिर आपको समझ में आएगा कि आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है। अब अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम है तो हम उसे सही करेंगे, हम उसे ठीक करेंगे। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये इश्यू आ रहा है, तो हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूं। अब प्रोमिनेंट वास्तु दोषा क्या होते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में? तो पहला हो सकता है वहां पर टॉयलेट हो। टॉयलेट आ गया आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में अगर टॉयलेट आ गया
तो आपके जिंदगी में आने वाले अवसरों को फ्लश आउट कर देगा, खत्म कर देगा। हाथ में अपॉर्चुनिटी आई लेकिन वो चली गई, मैं उनको इनकैश नहीं कर पाया, उस पर बात नहीं कर पाया, नेगोशिएट नहीं कर पाया, अगले स्टेप तक नहीं लेकर जा पाया। ऐसा है तो आपके घर में टॉयलेट ये इशू दे रहा है, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो। अब क्या करेंगे टॉयलेट के लिए? टॉयलेट के चारों तरफ, अगर इंडियन है और अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो तीन तरफ ब्लू कलर के टेप से ट्रीट करेंगे। ब्लू कलर का टेप लगाकर उसे ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करते हैं? ये टॉयलेट है तो इसके चारों तरफ ऐसे टेप लगा के ट्रीट करते हैं। ये थोड़ा सा टेम्परेरी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? यहां पर एल्यूमिनियम स्ट्रिप से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डाल सकते हैं जमीन में तीनों तरफ से, तो ये आपका टॉयलेट ट्रीट हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं, आपके नॉर्थ डायरेक्शन में किचन आ गया है। आपके नॉर्थ डायरेक्शन में किचन आ गया है। किचन आ जाएगा तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, दिखेंगी, लेकिन वो गायब हो जाएंगी। आप उस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जब तक जान पाओगे तब तक वो खत्म हो गई है। तो किचन अगर है तो हम लोग किचन के नीचे, मतलब किचन के नीचे मतलब जो आपका बर्नर है उसके नीचे ग्रीन कलर का पत्थर लगाते हैं। ग्रीन कलर का बरोदा पत्थर आता है वो लगाते हैं, उससे ये आपका ट्रीट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में आपने मंदिर रखा हुआ है तो मंदिर भी वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बेडरूम है तो बेडरूम भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन मंदिर और बेडरूम प्रोमिनेंट वास्तु दोष नहीं है, तो आपको सिम्टम मैच करना है कि क्या उसका इफेक्ट आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि कई बार हमारे बच्चे जो बहुत ज्यादा बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड नहीं होते, वो थोड़ा सा भी धूप में चले जाते हैं, थोड़ा भी बारिश में भीग जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है, उनको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरे दिन बाहर धूप में खेलते रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं आती, उनको एक्सपोजर नहीं है। तो आपको सिम्टम मैच करना है कि क्या वो चीज आपको इल इफेक्ट दे रही है या नहीं दे रही है। अब अगर वहां पर एंटी कलर आ गया या एंटी एलिमेंट आ गया, एंटी एलिमेंट क्या क्या होता है? तो पहला एंटी एलिमेंट है कलर। नॉर्थ डायरेक्शन का एंटी एलिमेंट या एंटी कलर सबसे पहला है रेड। रेड की फैमिली का जो भी कलर है सारे एंटी एलिमेंट आते हैं नॉर्थ डायरेक्शन के लिए। किचन और टॉयलेट मैंने आपको बता दिया। अगर येलो कलर या येलो फैमिली का भी कलर वहां पर है तो भी आपको वास्तु दोष क्रिएट करेगा और वो प्रॉब्लम देगा एज एन एंटी एलिमेंट। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में स्क्वायर शेप आता है तो वो भी एंटी एलिमेंट जैसा काम करता है। लेकिन स्क्वायर शेप के लिए या ब्रास के मेटल के लिए आपको ये देखना है कि क्या उसका सिम्टम आपकी लाइफ में मैच हो रहा है, नहीं। अगर हो रहा है तभी आपको उसे हटाना है, ट्रीट करना है, नहीं हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं। अब मान लीजिए आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा है, आपकी जिंदगी में इतने अवसर आते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर पाते, कोई भी अवसर भूना नहीं पाते, इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में, आपके घर का जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसकी दीवारों को ग्रीन कलर का पेंट करना चाहिए। अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन घटा हुआ है, श्रिंक है, कम है, तो उसको ब्लू कलर या व्हाइट कलर से पेंट करना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन आपका सही हो गया, आपने सब कुछ सही कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा है, बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। तो क्या कुछ ऐसे उपाय हैं, क्या कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो हम नॉर्थ डायरेक्शन के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल है। हम अपने नॉर्थ डायरेक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ रेमेडीज है, मैं आपको बताता हूं। नॉर्थ डायरेक्शन की कुछ रेमेडीज मैं आपको बताता हूं। नॉर्थ डायरेक्शन की एक रेमेडी आप कर सकते हैं, वहां पर फोकस लाइट लगा सकते हैं। फोकस लाइट नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं, आप अपनी छत पर लगाएंगे और नीचे की तरफ, जमीन की तरफ
उसका मुंह करेंगे नीचे की तरफ फेस करता हुआ। दूसरी रेमेडी है, नॉर्थ डायरेक्शन में हॉर्सेस की फोटो लगा सकते हैं। हॉर्सेस की फोटो व्हाइट और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में ही होनी चाहिए और उसका फ्रेम व्हाइट या ब्लैक या ब्लू ही होना चाहिए, कोई और कलर का नहीं होना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में हम फ्लाइंग हॉर्सेस की रेमेडी भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपका नॉर्थ डायरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है या उसमें प्रॉब्लम है, नॉर्थ डायरेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। मुझे लगता है कि आपको ये काफी ढंग से समझ में आया होगा, नॉर्थ डायरेक्शन का क्या एट्रीब्यूट है। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें रीच आउट कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को और देखते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है, रिलेट आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। चैनल को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, जय हिंद।